ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे साल 2024 में पहली एकादशी, जो कि पौष माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी, जिसका नाम सफला एकादशी कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही आप सभी को जैसा ज्ञात हो गया होगा कि नाम से ही हर कार्य को सफल करने वाली एकादशी, हर कार्य को पूर्ण करने वाली एकादशी यह मानी जाती है। वैसे तो एकादशी का व्रत अपने आप में अद्भुत व्रत, सर्वश्रेष्ठ व्रतों में से एक माना गया है। पूरे जीवन काल में हर मनुष्य को एक बार तो अवश्य से ही एकादशी के व्रत करने ही चाहिए। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 2024 की पहली एकादशी किस दिन पड़ने जा रही है, 10वीं तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, और साथ ही पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पारण का शुभ मुहूर्त किस दिन रहेगा। समस्त जानकारी आप सभी के लिए और कुछ विशेष नियम एकादशी के आपके लिए इस वीडियो में लेकर के आई हूँ। तो जैसा कि इस बार पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 7 जनवरी के दिन प्रारंभ होगी। 12:41 यानी 40 मिनट पर यह शुरू होगी और इस तिथि का समापन अगले दिन 8 जनवरी 12:56 पर यह समाप्त होगी। जैसा कि सफला एकादशी के दिन सर्वार्थ सिद्ध योग भी माना जा रहा है। तो वैसे तो पूरा दिन ही आप पूजा कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन सर्वार्थ सिद्ध योग में अगर आप पूजा करते हैं तो यह आपके लिए विशेष फलदायी माना जाता है। तो पूजा का समय भी आप नोट करते हुए चलिए। सुबह 7:15 से लेकर के 10:03 तक यह सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है। तो इस मुहूर्त में ही आप अगर पूजा करते हैं तो आप यह विशेष फलदायी आपके लिए माना जाता है। तो जैसा कि एकादशी तिथि के नियम 10वीं तिथि से ही शुरू हो जाते हैं। शुद्ध और सात्विक भोजन आपको लेना है, और साथ ही साथ आप सभी, जैसा कि गृहस्थ जनों के लिए यह नियम है, तो आप सभी अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद आप सभी पीले रंग के वस्त्र धारण करिए, और साथ ही श्री हरि विष्णु जी को भी पीले रंग के वस्त्र समर्पित करने चाहिए। इसके साथ ही गंगा जल मिश्रित जल से आप स्नान आदि कर लीजिए। साथ ही साथ सूर्य देव को अर्घ देने के बाद आप सभी को मंदिर में एक अखंड दीपक आप अवश्य से ही प्रज्वलित करिए। घी हमेशा से ही मैं आपको बताती हूँ, तो घी का दीपक ही अवश्य से लगाना चाहिए इस दिन, एकादशी के दिन। और अपने हाथ में फूल, पीले रंग के फूल, जैसा कि हो सके तो पीले रंग के ही फूल आपको श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी के पूजन में आपको इस दिन प्रयोग में लेने हैं। साथ ही साथ कुछ दाने अक्षत के और साथ ही फूल और जल अपने हाथ में लेकर के अपनी कामना कहते हुए श्री हरि विष्णु जी का स्मरण ध्यान करते हुए, साथ ही सरल से मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस सरल से मंत्र को बोल लीजिए। श्री कृष्णाय नमः, इस सरल से मंत्र को बोल लीजिए। तो आप सभी को क्या करना है, व्रत का संकल्प ले लेना है और अपनी इच्छा मनोकामना कहते हुए आप सभी को इनके चरणों में समर्पित कर देना है। साथ ही साथ आप सभी सफ़ेद रंग के, जैसा कि बताशे इत्यादि, मखाने, ड्राई फ्रूट्स, इनका आप भोग लगा सकते हैं। अपनी क्षमता सामर्थ्य के अनुसार ही आप सभी को भोग इत्यादि या पूजन करना है। ऐसा नहीं है, भगवान तो भाव के भूखे हैं, तो आप सभी को क्या करना है, अपनी क्षमता सामर्थ्य के अनुसार ही पूजन करना है। इसके साथ ही जैसा कि एकादशी के दिन शाम के समय में आप सभी को घर के मुख्य द्वार पर भी और साथ ही साथ माता तुलसी के सामने भी एक दीपक अवश्य से ही प्रज्वलित कर लेना है। जैसा कि अब बात कर लेते हैं कि पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। 8 जनवरी के दिन पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 7:15 से लेकर के 9:20 तक। पारण का द्वादशी के दिन शुभ मुहूर्त रहेगा। तो आप सभी भी, जैसा कि एकादशी व्रत का जितना महत्व है उतना ही पारण का इसका विशेष महत्व है। तो पारण आप सभी को क्या करना है, विशेष मुहूर्त में ही आपको पारण करना है। पारण में आप सभी सर्वप्रथम, जैसा कि पंडित जी के निवृत्त, आप सभी एक समय का सूखा अनाज रख दीजिए। चाहे तो आप अपने घर पर बुलाकर अगर संभव हो सके तो उन्हें भोजन कराइए, नहीं तो उनके निवृत्त आप घर पर ही कुछ दक्षिणा, फल और एक समय का भोजन अवश्य से ही आपको भिजवाना चाहिए। ताकि संपूर्ण नियम और उदया तिथि के अनुसार 7 जनवरी दिन रविवार के दिन ही एकादशी का व्रत रखा जाएगा। सभी भक्तजन इसी दिन व्रत करेंगे। साथ ही साथ एकादशी तिथि के दिन, जैसा कि तुलसी दल तोड़ना भी वर्जित माना गया है, तुलसी में जल डालना भी वर्जित माना गया है। साथ ही रविवार का दिन है तो आप यह कार्य ना करें।
एक दिन पहले ही, जैसा कि तुलसी दल बासी नहीं होता है तो आपको एक दिन पहले से ही तुलसी दल तोड़ के रख लेना है और श्री हरि विष्णु जी के भोजन में आप सभी को, भोग में जो आप भोग लगाते हैं उसमें आप सभी को यह डाल देना है। और साथ ही साथ प्रभु स्मरण करते हुए पूरा दिन और पूरी रात्रि, जैसा जागरण का भी विशेष महत्व है तो आप जागरण नहीं भी कर सकते तब भी आप श्री हरि विष्णु जी के सरल से मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, इस तरह से सरल से मंत्रों का जाप कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं आप, या आप श्रीमद् भागवत गीता का पाठ कर सकते हैं। तो आपको जो भी सरल लगे, जिस क्षमता सामर्थ्य के अनुसार आप कर सकते हैं तो अवश्य से करिए। और यह थी मेरे द्वारा दी गई एकादशी व्रत की जानकारी। वीडियो उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।